थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे। आगे थोड़ा आगे। ओ भाई थोड़ा साइड लेना। Can we? Society has been founded since 1998. One of the only city because we are considered as an epicenter for HIV/AIDS. No, not still. We have been able to reduce the transmission and the cases. We have around 116 integrated counseling at district centers. Pregnant women are being tested. Generally around 300 women are found positive. We have started on lifelong ART so that the babies don't get the transmission and women also are free of AIDS disease. We have blood safety out of 58 blood banks. 23 blood banks in Mumbai are supported funds. There are mobile vans where the camps are held at various locations. And around 94% of blood collection in Mumbai is through voluntary donors. And our youth are playing an important role. There were around 94 camps held last year with the sexual and reproductive health is one of the important components because people who suffer from STD are the ones because of their high-risk sexual behavior can get infection of HIV also. We have 47 STD clinics all over Mumbai in medical colleges and all the hospitals. The targeted interventions for high-risk groups, that is commercial work, sex workers, men having sex with men, transgenders, IDUs. So we have different of their own community-based organizations and NGOs who work around them for prevention as well as for condom distribution and getting them regularly for medical checkup. चलिए इसको एक या दो लड़के सेम गर्ल चाइल्ड के इशू में उनको अच्छा आप ध्यान रखिए मैं सोच के बताता हूँ यस यस डेफिनेटली So who can be our ambassador? Yeah, I'll just figure out who's just got one. सर सबसे पहले ये बोलेंगे ये एड्स जागृति का प्रोग्राम है और आज महाराष्ट्र में और भारतवर्ष में एड्स की जागृति होना बहुत ज़रूरी है, विशेषतः युवा वर्गों में। इसके लिए हमारे जो युवा एक्टर है बाजीराव सिंघम, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इनके द्वारा ये संदेश युवकों के दिल में होना चाहिए कि हम लोग एड्स से बचें। तो आज विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो नेशनल यूथ डे है और यहाँ पे आप जितना काम देख रहे हैं ये सब आज जो बदलाव आया है हमारे देश में और एड्स की जो नंबर्स हैं वो इतने कम हुए हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, वो आई थिंक इन सब का कंट्रीब्यूशन है और यूथ जो साथ में मिला है उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा था कि यूथ इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, तो आज के दिन आई थिंक सही दिन है जिस दिन हम ये टॉपिक एड्स का इसके बारे में बात करें और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। अच्छा, कह सकते हैं कि नए साल में नई शुरुआत है? आई थिंक हर साल नया साल होता है और हर रोज़ नया साल होना चाहिए, तो हर रोज़ एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे युवाओं को क्या सीख देने वाले हैं आप स्टेज पर? हम लोग सीख देने वाले कोई नहीं होते, बट जो फैक्ट्स हैं और जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में लिटरेसी का है। लोगों को पता नहीं है कि इसकी एड्स होता कैसे है, इसकी प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं और एड्स का पेशेंट सोसाइटी में कैसे जीता है और उसका कोई रीज़न नहीं है कि उसे ऐसे जीने की ज़रूरत है, क्योंकि एड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को छूने से या किसी इसी वजह से हो जाए या मच्छर के काटने से या ऐसे हो जाए। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने दें और उसे आउटकास्ट नहीं करें।
आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन जो है स्कूल में भी होना चाहिए? आई एम श्योर होना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चों को, हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा मालूम है इंटरनेशनल इंटरनेट और इस सब के ज़रिए आप रोक नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो सही रास्ते से सीखें और सही ज़रिए से सीखें। थैंक यू सो मच।